तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं हूँ आशीष गौड़ और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन। अभी तो इससे पहले मैंने PGCIL के लिए मशीन कैसे पढ़ें वो डाली थी। ठीक है, वीडियो उसको होपफुली आपने देख लिया होगा। अब आप मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज़ आज 50 करा रहा हूँ, कल भी 50 और करा दूंगा। ठीक है, और अगले दिन भी 50 करा दूंगा, उससे अगले दिन भी 50, 200 हो जाएंगे। इन 200 में से एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग मीटर। एनालॉग मीटर जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू मेजर करंट एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द लोड और द इक्विपमेंट। भाई एमीटर कैसे कनेक्ट होता है करंट मेजर करने के लिए? भाई सीरीज में, ऑप्शन बी, एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में। डैश मेथड इज यूज फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? ओ भाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल कैन बी मेजर्ड बाय। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कौन मेजर करती है केबल का? मैगर। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पावर यूजिंग अ वाट मीटर ऑपरेटेड विद CT एंड PT? क्या यूज होता है पावर को मेजर करने के लिए? वाट मीटर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय CT रेशियो मल्टीप्लाई बाय PT रेशियो फॉर्मूला यूज होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, पावर मेजर करने के लिए वाट मीटर से। नेक्स्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज होता है? रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल पावर ग्रिड पैटर्न पे है क्वेश्चन, बेसिक। इफ 3 फेज मीटर डज नॉट गेट RPH करंट एंड वोल्टेज देन इट रोटेट डैश परसेंट स्लोअर। कितने परसेंट स्लोअर रोटेट करेगा? 50% स्लोअर रोटेट करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या क्या मीज करता है? मल्टीमीटर को एवोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। मल्टीमीटर को एवोमीटर भी बोलते हैं, यानी एम्पियर, वोल्टेज और ओम यानी कि रेजिस्टेंस, तीनों मेजर करता है ये। ठीक है, तो करंट को भी मेजर करेगा, रेजिस्टेंस को भी मेजर करेगा, वोल्टेज को भी मेजर करेगा, डी ऑल ऑफ द वर्ब। ठीक है, डी ऑल ऑफ द वर्ब मेजर करेगा। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल करंट को डिटेक्ट करने वाला। देखिए एक चीज होती है डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब होता है करंट है या नहीं, और एक होती है मेजरमेंट। करंट की मेजरमेंट करता है एमीटर और डिटेक्ट कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन आएगा डी, यहाँ पे डिटेक्ट बोला है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या मेजर करता है? हाई वोल्टेज को, HV को। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन सी, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। इन एन AC सर्किट व्हाट डज द AC वोल्टमीटर मेजर। AC वोल्टमीटर मेजर करता है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज को। ठीक है, ए ऑप्शन, AC वोल्टमीटर मेजर करता है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज को। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज ऑफ PMMC। PMMC का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है? ठीक है, इसको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज पूछा है। ठीक है, तो पहला है हाई पावर कंजप्शन, गलत। PMMC की कंजप्शन क्या होती है? पावर कंजप्शन लो। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हाई कॉस्ट रिलेटिव टू मूविंग आयरन, ये सही है। मूविंग आयरन के कंपैरिजन में इसकी हायर कॉस्ट होती है। ठीक है, टॉर्क बाय वेट रेशियो यहाँ पे लो लिखा हुआ है, गलत है। हाई होती है इसकी टॉर्क बाय वेट रेशियो। और एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एंड एडी करंट डैम्पिंग, नहीं, एडी करंट डैम्पिंग इसमें होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या आएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर कॉइल ऑफ डायनोमीटर टाइप वाट मीटर। ठीक है, बता देता हूँ ये क्वेश्चन याद रखना। जो भी मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, PGCIL में ना 4 रीजन्स में लगातार पूछा गया है, जितने भी रीजन्स हैं इसके। प्रेशर कॉइल डायनोमीटर टाइप मीटर की हाईली रेजिस्टिव होती है, याद रखना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलवीडीटी इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ भाई प्रिंसिपल ऑपरेशन का एलवीडीटी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर होती है, इसका ऑपरेशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट होता है टू इंक्रीज करंट मेजरमेंट रेंज ऑफ एन एमीटर। रेंज क्या होती है एमीटर की, कैसे करंट को मेजरमेंट करने के लिए लो रेजिस्टेंस शंट से बढ़ाते हैं एमीटर की रेंज को। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एसिड की किससे मेजर करी जाती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करते हैं हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सॉरी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार हम टर्मिनल्स भूल जाते हैं। ये इन अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर देयर आर डैश टर्मिनल, तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर में 4 टर्मिनल्स होते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास जो यूज होता है हाइड्रोमीटर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास डैश इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की रेंज कौन इंक्रीज करता है, शंट। द शंट इज कनेक्टेड इन डैश विद द एमीटर टू एक्सटेंड द एमीटर मेजरिंग रेंज। तो शंट किस में कनेक्ट होती है, शंट कनेक्ट होती है पैरेलल में। मल्टीप्लायर इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ, मल्टीप्लायर किसकी रेंज को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, तो मल्टीप्लायर यूज होता है वोल्टमीटर के लिए, ऑप्शन बी। एक भी क्वेश्चन मेजरमेंट का इससे बाहर नहीं आएगा। मल्टीप्लायर इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, मल्टीप्लायर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टमीटर, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कौन होते हैं, सीटी भी होता है पीटी भी होता है, तो ऑप्शन आएगा ए एंड बी। ठीक है, ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन आएगा ए एंड बी बोथ। डैश ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज करता है रेंज। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ऑप्शन ए आएगा। सीटी इज यूज टू डैश करंट, तो सीटी क्या करता है, सीटी क्या करता है भाइयों बताओ, सीटी स्टेप डाउन करता है करंट को। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। विच मटेरियल इज यूज फॉर द कोर ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर, तो करंट ट्रांसफॉर्मर की कोर बनती है सिलिकॉन स्टील से, ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, ऑप्शन आएगा ए। कोर स्ट्रक्चर फॉर सीटी विद हाई वोल्टेज रेटिंग इज ऑफ डैश टाइप, तो हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए कोर टाइप होएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी। सेकेंडरी ऑफ डैश शुड नॉट बी केप्ट ओपन, तो सेकेंडरी सीटी की कभी ओपन नहीं करी जाती, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू टू फाइंड आउट पावर कंज्यूम बाय द सर्किट यूजिंग सीटी एंड पीटी अलॉन्ग विद वाट मीटर, तो ऑप्शन ए वाट मीटर और रीडिंग इंटू सीटी रेशियो इंटू पीटी रेशियो। और हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द थर्मोकपल शुड बी, तो मेल्टिंग पॉइंट थर्मोकपल का हमेशा लो होता है, हाई होना चाहिए, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट थर्मोकपल का हाई होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है। चूज इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट टू मेजर करेक्ट, चूज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट, करंट को कौन मेजर करता है भाई, एमीटर, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर मीटरिंग, मीटरिंग के लिए कौन से ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं भाई, करंट ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द जनरल वर्किंग वोल्टेज लेवल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन अ सबस्टेशन, तो प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए सबस्टेशन में इंस्ट्रूमेंट में कौन सी मेजरिंग यूज होती है, 110 वोल्ट, ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टेज लेवल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का क्या होता है। ठीक है, 110 वोल्ट याद रखना, जिसने सबस्टेशन से ट्रेनिंग करी होगी उसको पता होता है। ठीक है, तो पढ़ो लिखो जेई बनो। टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, सीरीज इज कॉल्ड, तो वोल्टमीटर के जो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है सीरीज में उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन हैव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 300 डिग्री, 300 डिग्री की डिफ्लेक्शन जो होती है इंडक्शन टाइप की होती है, ऑप्शन डी।
इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड इन अ सर्किट व्हाट विल हैपन। तो ये होता है ऑल ऑफ द अबव। अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो लोड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, वोल्ट मीटर रॉन्ग रीडिंग शो करेगा, वेरी लेस वोल्टेज होगी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सारे मेथड यूज होते हैं, व्हीटस्टोन भी, वीआई भी, मल्टीमीटर भी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी। डैश इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ डीसी एमीटर। डीसी एमीटर के लिए शंट यूज होती है हमेशा, डीसी एमीटर के लिए शंट यूज होगी रेंज एक्सटेंड करने के लिए। देख लो, इसने अच्छे एमसीक्यू करा रहा हूँ। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है पॉइंटर को मूव करने के लिए वो होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट होती है पावर इन अ थ्री फेज सर्किट विद 2 वाट मीटर मेथड एट यूनिटी पावर फैक्टर इज W1 एंड W2 इक्वल टू वाट मीटर रीडिंग। तो पावर क्या होगी, W1 प्लस W2 के बराबर हो जाएगी। बर्डन ऑफ द प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर स्पेसिफाइड इन। तो बर्डन जो होता है करंट ट्रांसफार्मर का वोल्ट एम्पियर रेटिंग से स्पेसिफाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं ना, विशाल यादव हो गए, ठीक है, संदीप यादव हो गए, शैलेंद्र कुमार हो गए, ठीक है, अगर प्रदीप सिंह बिष्ट भी देख रहे हैं तो वो भी ये क्वेश्चन ज़रूर इनको पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने देखे भी होंगे, पावर ग्रिड ऐसे क्वेश्चन पूछता है और यूपीपीसीएल भी पूछ लेता है इस टाइप के। ठीक है, एलएमआरसी भी पूछ लेता है और एसएससी जेई के तो ऐसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। एसएससी जेई एक बेसिक एग्जाम है, उसके फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 50 और लेके आऊँगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज होता है, हाई रेजिस्टेंस नहीं, हाँ, वोल्ट मीटर की पूछिए यहाँ पे। वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज होती है, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है।